Assalamu alaikum dear students. Today I am going to explain the second stanza of poem When You Are Old, written by W.B. Yeats. And now I am going to read the texts of this poem. How many loved your moments of glad grace, and loved your beauty with love false or true. But one man loved the pilgrim soul in you, and loved the sorrows of your changing face. In this stanza, the poet tells his beloved that in her old age, she will realize the true quality of her various lovers. She will realize that there had been many who loved her youth and beauty. They loved her moments of glad grace. They loved her physical beauty. Their love for her could be true or false. But there was only one man among them who loved the pilgrim soul in her. In other words, the poet loved the beauty of her spirit and not of her body. He loved not only the moments of her glad grace, but also the sorrows of her changing face. The poet means to say that his love for his beloved was pure and constant. He loved her soul irrespective of her age and looks. अब मैं आपको इस स्टेंजा को उर्दू में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। पहले मैं आपको रिकॉल करने के लिए मैं आपको थोड़ी सी नज़र इसके पहले स्टेंजा में डालती हूँ। ये पोएम W.B. यीट्स ने अपनी बिलवड मॉड गॉन के लिए लिखी है। ये मॉड गॉन को ये बताना चाहते हैं कि अपनी महबूबा को ये बताना चाहते हैं, शी वॉज मॉड गॉन वॉज द बिलवड ऑफ W.B. यीट्स and he loved her truly, but Morgan never accepts his love. तो ये जो शायर है W.B. यीट्स से अपनी महबूबा से कहता है कि एक दिन वो बूढ़ी हो जाएगी। ये पहले स्टेंजा की बात मैं कर रही हूँ कि वो एक दिन बूढ़ी हो जाएगी, इसके बाल सफेद हो जाएंगे, वो हर वक्त नींद महसूस करेगी, थकावट महसूस किया करेगी, और वो किसी अंगीठी किसी आग के पास बैठा, आग के नजदीक यानी किसी फायर प्लेस के नजदीक बैठा रहेगी, और उसका सर नींद की वजह से, कमजोरी की वजह से हिलता रहेगा। शायर इसको कहता है कि तब उसकी नज़मों वाली किताब उठा लेना, तो उसे उन नज़मों को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना चाहिए और इनके बारे में गहराई से सोचना चाहिए, और उसे शायर के सच्चे प्यार के बारे में याद दिलाएगी। शायर कहता है कि इसकी नज़में इसकी महबूबा को उसकी जवानी और खूबसूरती के बारे में याद दिलाएगी। तब उसे उसकी नाजुक निगाहों की याद आया करेगी जो कभी उसकी हुआ करती थी। इससे याद आएगा कि उसकी आंखें किस तरह नशीली हुआ करती थी, लेकिन जब वो बूढ़ी हो जाएगी तब वो ये सारी चीजें एक बीती या पुरानी बात बन के रह जाएगी। अब सेकंड स्टेंजा में हमें W.B. यीट्स से बोला हाउ मेनी लव्ड मोमेंट्स ऑफ ग्लीड ग्रीस। ग्लीड ग्रीस मैंने इसका माने लिखा है, ग्लीड ग्रीस का मतलब है खुशी और खूबसूरती के पल, यानी जवानी के जो दिन थे। हाँ, लव्ड योर ब्यूटी विद लव फॉल्स आर ट्रू। शायर कहता है कि उसकी महबूबा को अपने बुढ़ापे में अपने अलग अलग चाहने वालों की असलियत का पता चल जाएगा। उसे महसूस हो जाएगा कि ऐसे कई आदमी जो उसकी जवानी और उसकी खूबसूरती से प्यार करते थे, और वो उसके खुशी भरे खूबसूरती के लम्हों से प्यार करते थे। वो उसकी जिस्मानी खूबसूरती से प्यार करते थे, और उनका प्यार सच्चा या झूठा भी हो सकता था। बट वन मैन लव्ड द पिलग्रिम सोल in you and loved the sorrows of your changing face.
चेंजिंग फेस का मतलब है वो चेहरा जो उम्र के साथ बदलता रहता है। ब्यूटी यानी खूबसूरती, सौरो यानी गम। अब शायर कहता है कि उन नौजवानों में सिर्फ एक ही ऐसा था जो इसकी पाक रूह से प्यार करता था। उन जवानों में सिर्फ एक ही ऐसा आदमी था जो सिर्फ उसकी रूह से प्यार करता था। दूसरे लफ्जों में शायर उसकी सीरत की खूबसूरती से प्यार करता था, न कि उसके बदन की खूबसूरती से। वो न सिर्फ उसकी खुशी बड़े खूबसूरती लम्हों से प्यार करता था, उसकी खूबसूरती से, उसकी जवानी से, उसकी चमक दमक से जो उसको जवानी में हुआ करती थी, बल्कि उसके बूढ़े हो रहे चेहरे के दुखों से भी प्यार करता था। शायर ये कहना चाहता है कि इसका अपनी महबूबा के लिए प्यार जो था वो सच्चा और मुस्तकिल था, और वो उसकी उम्र और खूबसूरती का ख्याल किए बिना उसकी सीरत से प्यार करता था, उसकी रूह से प्यार करता था। This was all about today's lecture. Thanks. Allah Hafiz.